हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम आ गए हैं आप लोगों के लिए एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग है उस रीडिंग का टॉपिक ये होने वाला है कि हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस। तो आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, क्या उनकी पर्सनैलिटी होगी, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर, लुक्स, और उनके साथ आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो एक जनरल प्लस डिटेल्ड रीडिंग होगी और पिका कार्ड रीडिंग है। तो यहाँ पे आपको 2 कार्ड्स मैंने दिए हुए हैं। द लवर्स कार्ड, ओके, जो कि राइडर वेट टैरो का है, और दूसरा है द सीक्रेट इंडियन टैरो, जिसमें है राधा कृष्ण बने हुए हैं। तो इन दोनों ही कार्ड्स में से जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उस कार्ड को सिलेक्ट करके आप टाइम स्टैम्प पे जाकर अपना रीडिंग देख सकते हैं। कार्ड सिलेक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम जा रहा है तो यहाँ पे मैंने 2 कैंडल्स भी रखी हुई हैं। इन दोनों कैंडल्स में से जो भी कैंडल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है वो कैंडल भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये है स्ट्रॉबेरी कैंडल एंड दिस इज़ लेवेंडर। ओके, तो इन दोनों कैंडल्स में से जो भी कैंडल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने बर्थ मंथ को सिलेक्ट करके भी ये रीडिंग देख सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए हम चलते हैं रीडिंग की तरफ। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूं गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचें आप ये रीडिंग देख सकते हैं, आपके लिए वैलिड होगी। ओके, एंड ये चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए और आप मेरी रीडिंग को देख सकें। ओके, इस चैनल पे जेंडर, कास्ट या रिलीजन को लेकर किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। आप किसी भी जेंडर, कास्ट या रिलीजन के हैं आप बेशक ये रीडिंग देख सकते हैं। सो बिना टाइम गवाए हम चलते हैं हमारे पाइल नंबर 1 की तरफ। हेलो पाइल नंबर 1, तो जिन्होंने भी ये वाला कैंडल चूज़ किया है या फिर ये वाला द लवर्स कार्ड्स सिलेक्ट किया है, तो आइए देखते हैं आपके पार्टनर, आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी, उनका बिहेवियर, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, लुक्स, सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। ओके, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और हम चलते हैं हमारे आज की रीडिंग के सफ़र में। ओके, लेट्स स्टार्ट। यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। और अगर रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ रीडिंग को क्लेम करें, और रीडिंग पसंद आए ना आए आपको लाइक तो ज़रूर करना है। क्लेम भले ही आप नहीं करते हैं, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं, बट हाँ, और रीडिंग रेजोनेट करती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की बातें सुनकर, जानकर कि हाँ रीडिंग रेजोनेट हुई है। ओके, ये ज़रूर से बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, वेट अ सेकेंड, आई थिंक नाउ इट्स ओके। ओके, पहले हम चालू करते हैं। ओके, पहले हम यहाँ से ही कार्ड ले लेते हैं टैरोट से। देखिए, ये रीडिंग ऐसे होगी कि हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, पर्सनालिटी, नेचर, लुक्स, बिहेवियर, और भी उनकी अच्छी बुरी आदतें जो भी होंगी वो देखेंगे। बट अगर आप इस पर्सन से मिल चुके हो तो आप देख लीजिएगा क्या ये सारी क्वालिटीज़, ये फीचर्स उनके अंदर हैं, फीचर्स। ओके, और अगर आप नहीं मिले हो तो आप इसको अपने दिमाग में रखिएगा, जब आप उनसे मिलें तो आप इनसे कनेक्ट करने की कोशिश करें, रेजोनेट करने की कोशिश करें कि क्या ये वो ही पर्सन है। ओके, ऐसा करेंगे हम यहाँ पर। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि पिछली बार जब मैंने इस टॉपिक पे रीडिंग डाली थी तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि मैम ये तो हमारे लिए रीडिंग है, मतलब सारी बातें हमसे रेजोनेट कर रही है। तो ऐसा हो जाता है क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे द लवर्स कार्ड रखा हुआ है, तो एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, क्योंकि अगर आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं या सोलमेट कनेक्शन में हैं तो एनर्जीज आप दोनों की बहुत हद तक सिमिलर होती है। ओके, लेट्स स्टार्ट। बहुत बकवास कर दी ना मैंने वीडियो के स्टार्ट में, कोई बात नहीं, बकवास अब इसको आप बकवास की तरह लेते हैं या गाइडेंस की तरह, इट्स ऑल अप टू यू। लेट्स स्टार्ट। पहले हम देख लेते हैं लुक्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स। लुक्स के लिए तो खैर अभी कोई ऐसा सच कार्ड नहीं आया, जो मुझे दिखाई देगा उसके हिसाब से आई विल टेल यू। ओके, नाइट ऑफ कप्स,
The World, Three of Wands, Five of Swords, Nine of Swords, Seven of Cups, बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट। ओके, तो इस इतने कार्ड में मुझे जो जो चीज़ें दिखाई देंगी, अब वो पर्सनालिटी हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, उनका लुक्स हो सकती है, कुछ भी जो भी मुझे दिखाई देगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग ज़ोडिएक साइंस मुझे दिखाई देते हैं वो है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई है यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये स्ट्रॉन्ग साइंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। सेजिटेरियस है स्ट्रॉन्गली, एरीज, टॉरस, ये स्ट्रॉन्ग साइंस है। और जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं रिपीटेडली, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 6, नंबर 9, नंबर 16, नंबर 21, नंबर 20, ये आपका या आपके पार्टनर का बर्थ मंथ, बर्थ डेट हो सकता है। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, तो इनका फर्स्ट ऑफ ऑल ना मुझे ये दिखाई देता है कि ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा दयालु टाइप ऑफ पर्सनालिटी है, मतलब कि मदर टेरेसा के बाद में इनका नंबर आता है। ओके, मतलब बहुत अच्छी बात है, ये चैरिटी वगैरह करते हैं, बट ये बहुत ही ज़्यादा कर देते हैं। इनके पास अगर एक रोटी है और अगर कोई उस टाइम पे इनसे खाना मांगने आ जाए तो ये अपनी रोटी उठाकर उसको दे देंगे, ऐसी पर्सनालिटी मुझे दिखाई दे रही है। तुला राशि के भी ये पर्सन हो सकते हैं, लिब्रा। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एंड येस, ये बैलेंस बनाना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और ये अपनी लाइफ में जितना भी अर्न करेंगे अपने लिए फॉर श्योर रखेंगे, अपने फ्यूचर के लिए रखेंगे, अपनी फैमिली के लिए रखेंगे, बट कुछ हिस्सा उसका चैरिटी वगैरह में भी देंगे। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा जल्दी डिसीजन ले पाना इनके लिए आसान नहीं, मतलब इनके अंदर वो कैपेबिलिटी ही नहीं है कि बहुत जल्दी डिसीजन लें। अगर ये कोई चीज़ को पाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही बेबी स्टेप्स लेते हैं, बहुत धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। ये रश नहीं करते चीज़ों को लेकर, बहुत तेज़ी से ये सोच समझ कर आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे कैलकुलेशंस के बाद में, बहुत ज़्यादा दिमाग चलाने के बाद में, बहुत सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस को सोच समझ कर ये आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बहुत धीरे आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। डिसीजन लेना इनके लिए ऐसा नहीं है कि ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं, बहुत मुश्किल होता है इनके लिए डिसीजन लेना। डिसीजन ये ले लेते हैं, बट जो डिसीजन इन्होंने लिया है उसको ये लेने से पहले सारे प्रोज एंड कॉन्स को ध्यान में रखते हैं। ऐसा नहीं करते कि किसी ने 2 ऑप्शंस दिए और जल्दी से उन्होंने चूज़ कर लिया। ओके, ऐसा नहीं होगा इनके साथ में। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है, पहले आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होंगे। दी वर्ल्ड कार्ड, आप या तो दूसरे स्टेट, सिटी या कंट्री से हो सकते हैं, अलग अलग स्टेट, सिटी या कंट्री से। कल्चर में डिफरेंस होगा, हो सकता है ये नॉर्थ से हो, आप साउथ से हो, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है कि ये पर्सन आपको किसी सोशल मीडिया के थ्रू ज़्यादा मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया के थ्रू मिल सकते हैं या फिर ट्रैवलिंग के दौरान मिल सकते हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है, हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। अगर आप इनकी ज़िंदगी में आए हो तो ये आपके साथ फ्यूचर के बारे में सोचते रहेंगे। ये अगर किसी को अपना मान लेते हैं तो फिर ये उसको छोड़ के अपना फ्यूचर नहीं देखते, उसके साथ में अपना फ्यूचर देखते हैं, और ये आपके साथ में भी ऐसे ही करेंगे। सारी बातों में मैं की जगह हम इंक्लूड होगा। ओके, यहाँ पे ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अपने आप पॉइंट रखने से कभी नहीं डरेंगे, चाहे इनके सामने कोई बड़ा हो, कोई गुरु हो, चाहे कुछ भी हो। अगर इन्हें लगता है कि कोई गलत बोल रहा है, कोई इनको झुकाने की कोशिश कर रहा है, कोई इनको दबाने की कोशिश कर रहा है, तो ये नहीं ऐसा टॉलरेट करने वाले हैं। अपने लिए स्टैंड लेना अच्छे से आता है। ये अपनी फैमिली के सामने भी डरते नहीं हैं। इनको जो बोलना है ये बोलेंगे, भले उसका कॉन्सिक्वेंस कुछ भी हो, उसका रिजल्ट कुछ भी हो, ये कभी डरते नहीं हैं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये बहुत ज़्यादा ना अपने फ्यूचर, मैंने जैसे कहा कि फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। साथ ही अपने पास्ट में भी बहुत ज़्यादा स्टक रहते हैं। वेट अ सेकेंड, पास्ट में भी बहुत ज़्यादा स्टक रहते हैं। ये कभी आपको दिखाएंगे नहीं कि ये पास्ट के बारे में सोचते हैं या नहीं, बट हालांकि थोड़ा बहुत तो ये सोचते हैं। अगर मैं देखूं यहाँ पे कि ये पास्ट के बारे में कितना सोचते हैं या फ्यूचर के बारे में कितना सोचते हैं, तो फ्यूचरिस्टिक बहुत ज़्यादा है। पास्ट के ये नॉस्टैल्जिक पर्सनालिटी मुझे नहीं दिखाई दे रही। ओके,
और ओवर थिंक तो बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। इनको स्लीपिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, नींद तो आती ही नहीं होगी। आँखों से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, बालों से रिलेटेड इशू हो सकता है, बैकबोन से रिलेटेड इशू हो सकता है, या फिर इनकी नींद ना बहुत कच्ची होगी, ये थोड़ा सा भी शोर हुआ तो ये जाग जाते हैं, ऐसी पर्सनालिटी है। अब ये छोटी छोटी बातें ओके। और हेडेक, माइग्रेन ऐसा कुछ हो सकता है इन्हें। ओके ये दिखाई दे रहा है अभी तक मुझे यहाँ पे। एंड जैसे कि मैंने कहा आपको कि ये पर्सन डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगाते हैं, बहुत धीरे धीरे आगे सोच समझ कर चीज़ों को कैलकुलेट करके एनालाइज करके फिर अपनी लाइफ के डिसीजन लेते हैं। और इनके अराउंड जो लोग होंगे ना उन्हें भी ये यही गाइडेंस देंगे कि सोच समझ कर फैसला लो। हाँ, अगर ये ओवरथिंक करने वाला कोई पर्सन इनके पास जाएगा तो ये उन्हें ज़रूर ज्ञान देंगे कि ओवरथिंक नहीं करना है, बट ये खुद बहुत ओवरथिंक करते हैं। ओके, दे वांट कि दुनिया खुश रहे, पर ये कभी कभी इतने ज़्यादा दुखी हो जाते हैं जब इनके पास में कोई भी अवेलेबल नहीं होता इन्हें संभालने के लिए। मतलब कि ये ना अकेले रहना इनको पसंद होगा, बहुत ज़्यादा लोगों से इनका इंटरेक्शन नहीं होगा। ये मतलब कि लोग इनके पास आना चाहेंगे बट ये लोगों को अपनी लाइफ में बहुत ईजिली एंटर नहीं करने देंगे। इन्होंने अपने अराउंड वॉल्स क्रिएट कर रखी हैं, इन्होंने अपने अराउंड मतलब कि इनके ना पास्ट में या तो रिलेशनशिप्स या फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा टूटे हैं, या फिर इनकी फैमिली में भी इश्यूज़ रहे हैं जिसकी वजह से इनका प्यार, दोस्ती, इन सब चीज़ों से भरोसा उठ गया होगा। ओके, और ये फिर ईज़िली इसी वजह से ये ईज़िली अपनी लाइफ में किसी को आने नहीं देते हैं। ओके, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइट्स, अप्स एंड डाउन्स, स्ट्रगल्स देखे हैं, और ये आपसे ज़्यादा मैच्योर होंगे। ओके, आपसे ज़्यादा मैच्योर है। भले ही इनकी बातों में आपको थोड़ी बहुत इमेच्योरिटी लगे, ये सिली सी बातें करते हैं, ऐसे बकवास से जोक्स मारते हैं, बट ये मैच्योर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मैच्योर है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अपने इनके बहुत बड़े बड़े सपने हैं, बहुत ही बड़े बड़े सपने कि ये करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। ये आपसे मिलेंगे तो बोलेंगे मुझे दुनिया घूमनी है तुम्हारे साथ में, वर्ल्ड टूर करना है, ये सारी चीज़ें बोलेंगे। इनको पता नहीं है कैसे मुझे आया, अगर कुछ लोग जो 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो यस मुझे दिखाई देता है कि पर्सन बोलेंगे कि चलो 4 धाम की यात्रा करते हैं। आई डोंट नो हाउ आई गॉट दिस मैसेज। ओके, तो ये ऐसा करेंगे। अपनी फैमिली में, अपने इन लॉज में भी ये सबकी मदद करेंगे। ऐसा नहीं कि पार्शियलिटी करेंगे कि मेरी फैमिली है ये तुम्हारी फैमिली, ऐसा नहीं। यहाँ पे मुझे ये सबकी मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग इनके पास आएंगे, ये मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों के से सराउंडेड हैं ये पर्सन, बहुत सारे लोग इनकी लाइफ में एंटर करना चाहेंगे, बट ये अपनी लाइफ में किसी को ईजिली एंटर नहीं करने देंगे। गार्ड्स बना रखे हैं इनके। तो जो प्रेजेंट रिलेशनशिप होगा या फिर इनका जो फैमिली है उनके साथ भी इनका कनेक्शन इतना स्ट्रांग नहीं है, तो दूसरे ड्रामे को अपनी ज़िंदगी में कैसे आने देंगे। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और देख लेते हैं, और बताइए यूनिवर्स, लुक्स, पर्सनालिटी, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मैंने बताया आपको पहले स्टार्टिंग इनिशियल डेज में, और जब ये आपसे मिलेंगे ना तब से ही इन्होंने अपने सपने सजाने चालू कर दिए होंगे, क्योंकि फ्लर्टी एनर्जी मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही कि चलो टाइम पास करते हैं, फ्लर्ट करते हैं, उसके बाद तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। नो, ऐसा नहीं है यहाँ पे। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रेस्टेस, द फूल, पेज ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, 9 ऑफ कॉइंस, डेथ। अब जो साइंस मुझे दिखाई दिया है वो विर्गो, स्कॉर्पियो, टॉरस, ये साइंस अभी तक मुझे और दिखाई दिए, बाकी तो पहले जो थे वही हैं। ओके, यहाँ पे जो मुझे दिखाई देता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पर्सन आपसे टॉल होंगे, आपसे लंबे होंगे। अगर आप मेल हैं तो ये और ये रीडिंग देख रहे हैं तो यस, ये आपसे
2-3 इंचेस छोटी हो सकती हैं, बट बहुत ज़्यादा मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि हाइट में गैप होगा। ओके, नहीं दिखाई देता है मुझे, बट ना 90% लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, अगर मेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो 90% लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके बराबर हों या आपसे 2-3 इंच छोटी हों। ओके, मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं तो यहाँ पे 5'2" से लेकर ये 5'6", 5'4", 5'6" इनकी हाइट हो सकती है। अगर फीमेल की, आप मेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप फीमेल हैं और ये रीडिंग देख रही हैं तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है ये 5'6" से लेकर 6'1" तक इनका हाइट हो सकता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आँखों की बात करूँ तो ब्लैक ब्राउन आइज़, एंड मेल है तो सॉरी आप फीमेल हैं तो ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा बोल्ड होंगे, करेजियस होंगे, डर नहीं लगता इन्हें। अगेन मैंने ये बताया, ये लड़ाई करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और स्किन कलर की अगर मैं बात करूं तो ये पर्सन जो है वीटिश से लेकर फेयर हो सकते हैं, बट इनका फेयर वो ऐसा एग वाइट नहीं है, यहाँ पे उतना वाइट नहीं दिखाई दे रहा, बट हाँ फेयर है। अगर फीमेल है ये रीडिंग, आप फीमेल के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है इनको अपने बालों से बहुत ज़्यादा लगाव है, बालों से बहुत ही ज़्यादा लगाव है, और ये एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं अपने बालों से, कभी छोटे कर दिए, कभी बड़े कर दिए, कभी ये कलर, कभी वो कलर, तो ये सारी चीज़ें इनकी चलती रहती हैं। अपने ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा पसंद है इन्हें, फालतू की टेंशन्स को अपनी लाइफ में आने नहीं देते, फालतू के लोगों को एंटरटेन नहीं करते हैं। ये आपसे भी मिलेंगे तो ये सीधा सीधा जवाब आपसे ये मांगेंगे कि बनता है तो बनाओ, नहीं बनता है तो आगे बढ़ो, ऐसा वाला सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ये ना कभी कभी अपने लाइफ में डिसीजन लेने वाले सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं, या कभी कभी आप इनको कुछ ऐसी बातें बता दो जो इनको हर्ट कर दें तो ये वहाँ से तुरंत भाग जाते हैं। ओके, आप जब इनको कोई ऐसी बात बोल दो जिसका इनके पास जवाब नहीं होगा, या फिर जिसके लिए ये पर्सन थोड़े से कह सकते हैं कि मतलब कि जवाब नहीं है, या फिर ये उस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते, या फिर उस बात ने, आपकी उस बात ने इस पर्सन को हर्ट किया है, तो ये वहाँ से भाग जाएंगे, उस टॉपिक को चेंज कर देंगे, या फिर बोलेंगे कि मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी, मुझे बात ही नहीं करनी। मतलब कि ये ऐसे है कि ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है या कुछ ऐसी सिचुएशन, नो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे प्यार बहुत ज़्यादा है, बट ना ये डर जाते हैं जब इन्हें कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे डिसीजन लेना पड़े, जहाँ पे चूज़ करना पड़े, जहाँ पे बैलेंस बनाना पड़े। अगर इनकी लाइफ का बैलेंस बिगड़ जाए, जैसे कि कोई हमारी ज़िंदगी में नहीं आया, हम सिंगल हैं, तो हमारी लाइफ ऑब्वियसली बैलेंस्ड होती है, ना तो हम किसी की यादों में होते हैं, ना तो हमारे लाइफ में कोई रोज़ के ड्रामे होते हैं, ना हमको कोई दुख दर्द होता है, बस हम सिंगल हैं, फ्रेंड्स से मिल रहे हैं, फैमिली के साथ टाइम पास कर रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो हमारी लाइफ उस टाइम पे बैलेंस्ड होती है। बट जब हमारे लाइफ में कोई आ जाता है तो उसका मूड, उसका बिहेवियर हमारे मूड को भी उन सारी चीज़ों का हमारे मूड पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जब ये सारी चीज़ें होगी ना तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ये सोचेंगे यार कि अगर मैं फिर से इन सब चीज़ों में पड़ गई या पड़ गया तो यहाँ पे ये पर्सन तो चला जाएगा, इस पर्सन के लिए तो बहुत ईजी होगा, सामने वाला जो भी पर्सन है, बट मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोचता रहूँगा या सोचती रहूँगी, इसलिए ना ये वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये लोगों को ईजिली माफ़ तो कर देते हैं बट फॉरगेट नहीं करते, मतलब माफ़ किया पर भूलते नहीं हैं कि इसने क्या किया था आपके साथ में। ओके, झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना इन्हें बिल्कुल नहीं पसंद होगा, क्योंकि जब भी आपसे कोई सवाल करेंगे ऑलरेडी इन्हें आंसर पता होगा, तभी आपसे कोई क्वेश्चन करेंगे। ओके, अगर ये आपसे कोई सवाल कर रहे हैं तो ये पहले से इस बारे में जानते हैं, उसके बाद ही इन्होंने आपसे पूछा है। ये इनको मैनिपुलेट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ज्ञान, विजडम, नॉलेज, इंटेलेक्ट बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के अंदर, और इन्हें बेवकूफ़ बनाना आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि आप इन्हें बेवकूफ़ नहीं बना रहे हो, आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, स्पिरिचुअल पर्सन है, इनको स्पिरिचुअलिटी वगैरह में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। ये किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन में नहीं मानते हैं, रिलीजियस नहीं है उतने, बट हाँ स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि भगवान पे मानते हैं, गॉड पे मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
मंदिर ले जाओगे मंदिर भी चले जाएंगे, चर्च ले जाओगे चर्च भी चले जाएंगे, और भी जो भी रिलीजियस प्लेसेस होती हैं वहाँ पे चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा नॉलेज इनके अंदर है, विजडम है, और ये ना बहुत ईजिली ओपन अप नहीं होंगे। सीक्रेट्स बहुत अच्छे से रखते हैं, बहुत अच्छे सीक्रेट्स इनके अंदर। आप इन्हें कुछ भी बताओगे ना तो ये और आपने इनको कहा एट द एंड सारी बातें बताने के बाद कि ये बातें किसी और के साथ शेयर मत करना, तो ये बिल्कुल किसी और के साथ वो आपकी बातें शेयर नहीं करेंगे। बहुत अच्छे सीक्रेट कीपर होंगे। अपनी लाइफ में टेंशन लेना, टेंशन को लाना, टेंशन क्रिएट करने वाले लोगों को लेकर आना ये बिल्कुल नहीं पसंद करते। इन्हें रोना धोना नहीं पसंद है। ये अकेले में भले रोले, बट ये बहुत ही कम लोग इनकी लाइफ में ऐसे होंगे जिनके सामने ये रोए होंगे, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये किसी के सामने रो रहे हैं इसका मतलब ये है कि वो पर्सन इनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है और उसको इन्होंने अपनी सारी पावर दे दी है। पावर इन द सेंस मतलब कि सारे अप्स एंड डाउन्स के बारे में इन्होंने बता दिया है उस पर्सन को, सारा सच इनकी ज़िंदगी का वो पर्सन जानता है। इसके बाद ये ऐसी सिचुएशन में आते हैं जहाँ पे ये उसके सामने रो सकें। ओके, ये अपनी कमज़ोरियाँ किसी के साथ शेयर नहीं करते, अपने लाइफ के सच भी बहुत ईजिली नहीं बताते। बट हाँ, जो चीज़ें आपके लिए जानना ज़रूरी होगा इस कनेक्शन को स्टार्ट करने से पहले या इस कनेक्शन में आने से पहले, दोस्ती करने से पहले, फ्रेंडशिप से पहले, जो भी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी होगा ये आपको पहले ही बता देंगे। ओके, फैमिली इनकी बहुत अबंडेंट होंगी, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते होंगे ये, और मैनर्स, एडिकेट्स इनके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। जी आपसे ही बात करेंगे, ऐसी बदतमीज़ी से बात करना इन्हें पसंद नहीं होगा। आप भी इनसे बदतमीज़ी से बात करोगे तो इन्हें पसंद नहीं आएगा। सो गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट वाला यहाँ पे फॉर्मूला है, क्योंकि ये तेज़ भी बहुत है। आप इन्हें 100 सुनाओगे ये 1000 सुनाएंगे आपको। ओके, ऐसी पर्सनालिटी है, सुन के रहने वाले नहीं हैं। इमोशनल बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। पास्ट से बहुत ईजिली बाहर नहीं निकले हैं, बट जब ये निकले हैं तो ये दोबारा पास्ट में मुड़कर नहीं देखते हैं। ओके, यहाँ पे ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इन्हें अपनी लाइफ में स्टक रहना, बीच में अटके रहना नहीं पसंद। ये आगे बढ़ते रहते हैं, छोटे मोटे स्टेप्स लेते रहते हैं। इनका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, कहाँ क्या करना चाहिए, कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इन सारी चीज़ों पे ये बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। और यहाँ पे डेथ कार्ड है, तो यस, इनकी लाइफ में बहुत सारी एंडिंग्स भी हुई है। बहुत सारे लोगों को इन्होंने अपनी लाइफ में जाता हुआ देखा है। इनके घर में भी हो सकता है बहुत सारे केसेस हुए हैं, मतलब कि हो सकता है किसी की डेथ हुई हो, या फिर इनकी लाइफ में बहुत सारे रिलेशनशिप्स ख़त्म हुए हो, इनके आर्ग्यूमेंट्स अपनी फैमिली के साथ होते रहते हों। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब ये पर्सन जो है किसी दूसरे कास्ट रिलीजन के हो सकते हैं। आप लोगों के बीच में कास्ट रिलीजन का कोई डिफरेंस हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेटस का कोई डिफरेंस हो सकता है। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लुक्स मैंने आपको बता दिए, इनका स्किन कलर व्हीटिश टू फेयर है, अगर ये फीमेल है तो भी, मेल है तो भी। आई कलर इनका ब्लैक ब्राउन हो सकता है। मेल है तो ये अपनी बियर्ड के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। फीमेल है तो बालों के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा बाल पसंद है इन्हें, मतलब कि घने लंबे बाल होंगे इनके। बट हाँ, ये कभी छोटे कभी बड़े, कभी आधे कभी लंबे, ऐसा इनका चलता रहता है। ओके, ये करते हैं। और देख लेते हैं यहाँ से। आपके साथ इनका कनेक्शन कैसा रहेगा? वेट अ सेकेंड, पहले मैं और पर्सनालिटी इनकी देख लूँ, क्या कुछ है इनके अंदर और क्वालिटीज़। सेल्फ वर्थ, देखिए छोटी चीज़ों पे अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इन्हें बोलो कि आप लोगों के पास शादी के बाद में इतना फाइनेंस है, इतना पैसा है कि आप जा सकते हो पेरिस, और आप इनको लेकर जा रहे हो कहाँ पे, दिल्ली या फिर मनाली लेकर जा रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल हनीमून के लिए, तो ये पेरिस जाना प्रेफर करेंगे, ये दिल्ली नहीं, मनाली नहीं जाएंगे। क्यों? मतलब कि ये मैंने एग्जाम्पल दिया, ये छोटी चीज़ों पे सेटल होकर बैठने वाली पर्सनालिटी नहीं है। ये बहुत बड़े बड़े, मैंने जैसे कहा था, इनके ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं। ये अपनी लाइफ में चीज़ों को बहुत ईजिली बहुत ईजिली अट्रैक्ट कर लेते हैं, और इनके अंदर सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव बहुत ज़्यादा होगा। सेल्फ लव, खुद से बहुत प्यार होगा, अपने
फिटनेस पे, अपने लुक्स पे, अपने आप पर मैं कैसी दिख रही हूँ, कैसा दिख रहा हूँ, कितना मोटा, कितनी मोटी हूँ, परफ्यूम्स और इनके कॉस्मेटिक्स, इनके अगर ये लड़के हैं तो भी इनके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी जितने आपने कभी सोची नहीं होगी। ओके, ये इनके वार्डरोब में बहुत ज़्यादा कपड़े होंगे। हाँ, इनको कंफर्टेबल क्लॉथ्स बहुत ज़्यादा पसंद है, बट हाँ जब ये बाहर कहीं जाते हैं ना तो ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सनालिटी दिखाई दे रही है। देखिए केक कितना ब्यूटीफुल है। ओके, ये अब टाइम टू टाइम इनकी लाइफ में इन्होंने ऐसा किया होगा कि अपनी छोटी सी अचीवमेंट के लिए खुद को बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं, खुद को पैम्पर करते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत, जैसे मैंने कहा कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी चीज़ों पे सेटल नहीं होने वाले। इनको बड़ी चीज़ें अट्रैक्ट करना, बड़ी चीज़ें करना पसंद होगा, बड़े ड्रीम्स इनके होंगे। अगर छोटे ड्रीम्स फुलफ़िल हो जाते हैं तो इन्हें इतनी खुशी नहीं होगी, ये वापस से दोबारा अपने बड़े ड्रीम्स के पीछे भागेंगे। ओके, दूसरों को भी ये यही सिखाएंगे दूसरों से प्यार करना बहुत अच्छी बात है, बट यू हैव टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। जिम वगैरह जाते होंगे, हो सकता है ये जिम नहीं जाते हैं तो घर में योगा, मेडिटेशन वगैरह ऐसा कुछ करते हैं। स्टेडी योर सेल्फ विथ सिंपल रिचुअल्स, डू डिशेस फूड। ओके, तो अगर ये आप फीमेल हैं और ये रीडिंग देख रही हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये जो भी बंदे हैं, जो भी बंदा है, ये घर के कामों में भी एक्सपर्ट है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई मेल ईगो है कि तुम घर का काम करोगी और मैं बाहर का काम करूँगा, ऐसा नहीं है। ही नोज़ कुकिंग, ही नो हाउ टू हैंडल हाउ टू टेक केयर ऑफ़ योर बेबीज़, और रिलेटिव्स अगर घर में आ रहे हैं तो उनको कैसे देखना है, घर का काम कैसे करना है। इन्हें प्लांट्स का भी बहुत ज़्यादा शौक़ होगा, इन्हें घूमने फिरने का, गार्डन्स का, ये ट्रैक पे जाना पसंद करते होंगे। साथ ही साथ मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इनके अंदर ना मेल ईगो नहीं है। अगर आप फीमेल हैं, ये रीडिंग देख रही हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि तुम घर के काम करो मैं बाहर जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं मुझे दिखाई दे रहा। आप काम करके आ रहे हो, ये काम करके आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि ये सो जाएंगे और आप काम करते रहोगे। जब तक आप जाग रहे हो, जब तक आप काम कर रहे हो, ये आपका साथ देंगे। अगर आप मेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी फैमिली का, आपके बच्चों का, आपके साथ साथ अपनी फैमिली का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगी। एक बैलेंस बहुत अच्छे से बना पाएंगी। प्लांट्स इन्हें पसंद होंगे, और इन्होंने घर में फ्रूट्स वगैरह कुछ कुछ ऐसे लगाए होंगे, और बहुत अच्छे से अपने रिलेटिव्स का, फ्रेंड्स का, आपके फ्रेंड्स का ध्यान रखेंगी, बेबी का ध्यान रखेंगे। अगर आपके बच्चे होते हैं, ऑब्वियस ही बात है बच्चे तो होंगे, तो येस उनका ध्यान रखेंगे, एंड घर का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये एक वर्किंग वुमेन है या वर्किंग मैन है तो भी ये घर में इनका कंट्रीब्यूशन आपके बराबर ही होगा। आप मेल हो, फीमेल हो, या आपसे ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है। ओके, ये चीज़ है। घर के कामों में ऐसा नहीं कि आपके ऊपर सारा थोप देंगे, ये आपको बराबर से हेल्प करेंगे, और आपके कहते हैं ना कि दायां हाथ बनकर रहना, तो ये वो ही है। ब्रीथ अगेन, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें ये करते हैं। स्पिरिचुअलिटी में इनका बिलीफ होगा। ओके, वेट अ सेकेंड गाइस। स्पिरिचुअलिटी में इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। इन्हें अपने घर में ऐसे स्पिरिचुअल चीज़ें रखना पसंद होगा, एंटीक चीज़ें रखना पसंद होगा। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड अगेन ये कार्ड ये मैसेज भी देता है कि ये पर्सन को कोई कुछ भी बोले, इसे फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपनी लाइफ में खुश है। आपने बोल दिया, इन लॉज ने बोल दिया, या फिर इनके पेरेंट्स ने बोल दिया, ये ज़्यादा परेशान नहीं होते। ये इन्हें अगर रोना आएगा, ये कुछ होगा या परेशान होगा, तो ये बाहर चले जाएंगे, नेचर से बात करेंगे। अगर थोड़ा सा रोना आया तो अकेले बंद कमरे में जाके रो के दोबारा आ जाएंगे फ्रेश। ओके, जैसे थे वैसे। और ना ये ज़्यादा चीज़ों की चिंता नहीं लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनकी लाइफ में इन्होंने बहुत ज़्यादा चिंता ले ली है। ये और ज़्यादा चिंताएं नहीं ले सकते अपनी लाइफ में। ओके, बॉडी, अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा प्यार। ओके, जो कि मैंने पहले भी बताया, सेल्फ लव में बहुत ज़्यादा खुद से, खुद की बॉडी से पर्सन ऑब्सेस्ड है। मेल है, फीमेल है, डजेंट मैटर। खुद के ऊपर ध्यान देना, खुद की ग्रूमिंग पे ध्यान देना, ये इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड ये आपको भी सिखाएंगे कि कैसे रहना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, अपनी बॉडी की केयर कैसी करनी चाहिए। ओके, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करता है।
बहुत ज़्यादा तो नहीं, मतलब अपने ऊपर ऐसा नहीं है कि अपने आप को इग्नोर कर दिया, दूसरों की सर्विसेज में लगे हैं तो अपने आप को इग्नोर कर दिया। अगेन ट्रुथ, जो कि मैंने आपसे कहा ही था, ना तो इन्हें झूठ बोलना पसंद है और ना ही ये झूठ बर्दाश्त करते हैं। एक और चीज़ है इस कार्ड के पीछे कि अगर इन्हें सारी चीज़ें पता नहीं हैं तो ये किसी के बारे में कोई जजमेंट पास नहीं करेंगे। अगर ये पूरी चीज़ को जानते नहीं हैं तो ये कोई भी जजमेंट नहीं देंगे। तुला राशि के पर्सन हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, झूठ बोलना, झूठ या मैनिपुलेशन इन्हें पसंद नहीं आएगा। कोई अगर ये चाहेगा कि इनको मैनिपुलेट करके इनसे काम निकलवा लें और बस टाटा बाय बाय, तो ऐसा नहीं कर पाएगा कोई। और अगर ऐसा करेगा भी ना, तो जैसे मैंने कहा ना, स्पिरिचुअल है तो उसको उसका कर्मा बहुत जल्दी मिलेगा। ओके, बहुत ही जल्दी मिलेगा, कर्मा बहुत जल्दी मिलेगा। अगेन रिबेल, ये कार्ड मुझे बताता है कि ये पर्सन को इस चीज़ से बिल्कुल दुख नहीं होगा कि कोई इन्हें पसंद करता है, कोई इन्हें पसंद नहीं करता। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी मुझे दिखाई दे रहे हैं। खुद से इतना प्यार जो करेगा उसे दूसरे के प्यार की क्या ही ज़रूरत होगी। ओके, बहुत ब्यूटीफुल पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इनकी आँखें, इनकी वॉइस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, इनकी हंसी भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। आप सुनोगे तो आप फिदा हो जाओगे। एंड येस, ये पर्सन ना अपने यूनिकनेस को सेलिब्रेट करते हैं। अपने ऐसा जैसे कि कुछ होता है ना कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी तरीके से यूनिक, मतलब कि कैसे समझाऊँ। अब कुछ लोगों की 6 उंगलियां होती हैं। ओके, तो कुछ बच्चे स्कूल में उन्हें टीज़ करते हैं कि तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो, ये सारी चीज़ें, ऐसा होता है। तो ये उस चीज़ से टीज़ नहीं होते, उन्हें ऐसा लगता है कि आई एम स्पेशल। ओके, तो ये हर, मतलब कि जैसे मैं हर वीडियो में मैंने कहा है कि टेक क्रिटिसिज्म एज कॉम्प्लीमेंट, तो क्रिटिसिज्म को ये कॉम्प्लीमेंट की तरह लेते हैं। ऑप्टिमिस्टिक नेचर है इनका, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं, हर तरीके से पॉजिटिव सोचते हैं। ओके, ये इनके कुछ बिहेवियर या नेचर जो भी आप कह लो इसको, अब देख लेते हैं आपके साथ इनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। पहले इनका प्रोफेशन देखेंगे। ओके, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, सोच समझकर एक्शन तो लेते हैं, बट किसी भी चीज़ को ये अगर कोई चीज़ इन्हें करना है या कोई चीज़ इन्हें पसंद है तो ये उसको अपनी लाइफ से जाने नहीं देंगे। हर्मिट, 6 ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 2 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, ये पर्सन काउंसलर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं। मेडिकल फील्ड में बहुत सारे ब्रांचेस होती हैं, तो ये केमिस्ट हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड से कोई भी हो सकते हैं। ये काउंसलर हो सकते हैं, हो सकता है खुद ही एक टैरो रीडर हो, या फिर लोगों को हीलिंग करते हो, कि लोगों की हीलिंग करते हो, टीचर हो, या फिर ये पर्सन जो हैं इनका मैरिज ब्यूरो हो सकता है इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस हो, या फिर बिज़नेस करते हैं अगर ये, या फिर इन फील्ड से रिलेटेड स्टडी कर रहे हों, ऐसा भी हो सकता है। मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई स्टडी कर रहे हों। ये लोगों को ना हील करते हैं। पहली बात तो ये चीज़ मुझे दिखाई देती है, लोगों की कन्फ्यूजन को ख़त्म करते हैं कि उन्हें क्या डिसीजन लेना चाहिए। एडवाइज़र हो सकते हैं, रिलेशनशिप काउंसलर हो सकते हैं। ओके, और लोग इनके पास आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स का हल मांगने के लिए। प्रोफेशन मैंने बता दिया यहाँ पे, और जो प्रोफेशन मुझे दिखाई दिए हैं, एनजीओ में काम कर, एनजीओ वर्कर्स हो सकते हैं ये। गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। बट अगर ये गवर्नमेंट जॉब कर रहे होंगे तो ये साइड में कोई अपना इनका बिजनेस भी होगा, या फिर इनकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब से हो सकता है अगर ये नहीं कर रहे हैं तो। वैसे इनकी फैमिली फोर्स करेगी इन्हें गवर्नमेंट जॉब करने के लिए, बट इनका मन नहीं होगा। मैजिशियन, ये फ्री रहना चाहते हैं, ये अपनी लाइफ में खुद से कुछ करना चाहते हैं। ओके, अब आपके साथ इनका कनेक्शन कैसा रहेगा। 10 ऑफ वैंड्स, मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बहुत बढ़िया, 6 ऑफ वैंड्स, बहुत ही बढ़िया, 10 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वैंड्स। बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन है इनके अंदर आपको लेकर,
आपको लेकर इनके पास बहुत सारे ड्रीम्स होंगे। देखिए ये ऐसे पर्सन है कि ये कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से नहीं डरते हैं, ना तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पीछे हटते हैं। ओके, आपके लिए जो फील करेंगे मुंह पे बोलेंगे, छुपाना, चीटिंग करना, लोगों को मैनिपुलेट करना या आपको मैनिपुलेट करना इन्हें नहीं आता होगा। आओ तो आओ, नहीं आओ तो मत आओ, इनको क्लैरिटी दे दो। ऐसे पर्सन है बहुत ज़्यादा। मैंने कहा था कि बहुत अच्छे एक मैजिशियन है, मतलब कि बहुत ईजिली चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं, और ये इनको आपको पटाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। इनको सिर्फ 2 मीठे बोल बोलने हैं आपसे, ओके, और आप पिघल जाओगे। ये मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि ये पर्सन बहुत स्वीट बोलते हैं, आपसे ही नहीं हर किसी से। बट हाँ, जो इनको मैनिपुलेट करता है, झूठ बोलता है, इनकी वाट लगाने में इन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। इन्होंने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो खुद की उठाई हुई है, इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो इनकी होगी, इनकी फैमिली की होगी, इनकी खुद की हो सकती है, इनके बहुत सारे ड्रीम्स है जिसको ये पूरा करना चाहते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मेहनती पर्सन है ये बहुत। बट अगर इन्हें ऐसा लगता है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, तो उस टाइम पे कुछ नहीं करेंगे। ओके, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये निभाएंगे, आपके खुश रहने का, आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है, आपको क्या पसंद है, आपको क्या करना अच्छा लगता है, उन सारी चीज़ों को लेकर ये बहुत ज़्यादा सोचते विचारते रहते हैं, और उन सारी चीज़ों पे ये फोकस्ड बहुत रहते हैं। ओके, आपको खुश करने के लिए अपने बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस कर देंगे। इनके हिसाब से आप इनके डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं। ओके, ये जानते हैं, ये आपको अपना लक की तरह मानते हैं। इन्हें आप उस टाइम पे मिले होंगे जब इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हों, बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गई हो इनकी लाइफ, डिप्रेशन में ये चले गए होंगे। ऐसे टाइम पे ये आपको मिले होंगे या आप इनको मिले होंगे। ओके, ये आपको अपना लक मानते हैं, अपना अच्छा फॉर्च्यून मानते हैं, मतलब कि आपके आने से इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आई हैं। आपको ये आपकी वजह से खुद को बहुत ज़्यादा लक्की मानते हैं, बहुत ज़्यादा लक्की महसूस करते हैं, और इनके दिमाग में ये चीज़ इन्होंने बिठा ली है कि अगर इस कनेक्शन में, अगर आप इस पर्सन से जब मिलोगे ना, तो ये उसी टाइम पे आपको बोल देंगे कि आई डोंट वांट टू लूज़ यू। ओके, ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली पैशनेटेड है आपको लेकर, ज़िद्दी हैं, और बहुत ऐसा दिखाई दे रहा है कि दे डोंट वांट टू लूज़ यू, एंड बहुत सारे अचीवमेंट्स इनके पास में होंगे, और ये आपके साथ आगे चलकर बहुत सारी चीज़ें अचीव करेंगे भी। हो सकता है आप दोनों साथ में मिलकर एक यूट्यूब चैनल खोलो, और या इंस्टाग्राम पेज बनाओ, फेसबुक पेज बनाओ, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओ, सॉरी। ओके, 10 ऑफ कप्स ये बताता है कि ये फैमिली प्लानिंग करेंगे आपके साथ, घर कैसा होना चाहिए, बेबीज़ कितने होंगे, बेबीज़ के नाम, फैमिली मेम्बर्स कैसे होंगे, कहाँ रहेंगे, किसके फैमिली मेम्बर्स रहेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, कहाँ पे घर होगा, ये सारी चीज़ें इनका बहुत दिमाग चलेगा इन सब चीज़ों पे। और येस, ऐसा नहीं होगा कि अगर आप मेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं कि तो आप ही अर्न करोगे, मैं कुछ नहीं करूँगी, ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा। ये बोलेंगे कि तुम भी कमाओ, मैं भी कमाओ, एंड देन वी विल मेक आवर लाइफ लाइक हेवन ऑन अर्थ। ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। ये पर्सन पॉपुलर भी हैं, ये पता नहीं क्यों मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये यूट्यूबर हों, या फिर ये इनका इंस्टाग्राम पेज हो, इन्फ्लुएंसर हो, कुछ तो ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से ये अपने कम्युनिटी में पॉपुलर हैं, लोग इन्हें जानते हैं, लोग इनसे बात करना चाहते हैं, लोग इनसे अट्रैक्टेड हैं। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड पैशन, अगेन फैमिली के लिए लड़ना, अपने प्यार के लिए लड़ना, अपने फ्रेंड्स के लिए लड़ना, इन्हें बहुत अच्छे से आता है, और ये आपको, अपनी फैमिली मेम्बर्स को, इन लॉज को कभी निराश भी नहीं करेंगे। स्ट्रॉन्ग बोल्ड पर्सनालिटी है, खुश रहना पसंद है, अपनी फैमिली के लिए लड़ सकते हैं। ओके, ये फैमिली इनके इन लॉज भी हैं। ओके, ऐसा नहीं समझना ये इनकी खुद की अलग फैमिली है। और देख लेते हैं क्या निकल के आता है यहाँ से। जस्टिस, अन्याय नहीं पसंद, ना तो गलत किसी के साथ करेंगे, ना तो गलत इन्हें करना पसंद होगा, ना तो इनको ये सहेंगे दुख दर्द, ये सब चीज़ें ये सहने वाली पर्सनालिटी नहीं है। इंडिपेंडेंट है, और वेट अ सेकेंड, इंडिपेंडेंट ही रहेंगे। यहाँ से भी देख लेते हैं, फिर हम रीडिंग ख़त्म करते हैं। इनिशियल्स जो मुझे दिखाई देंगे, आई विल ऑलवेज ऑल्सो टेल यू दैट कि इनिशियल क्या है, और नंबर्स तो आई थिंक मैंने बता दिए हैं, साइंस भी मैंने बता दिए हैं। अब इतने सारे कार्ड्स निकाले, इनमें तो सारे ही साइंस आए हैं। न्यू विजन, इनका सोचने का तरीका आपसे डिफरेंट होगा फॉर श्योर, और रिस्क टेकर होंगे ये पर्सन, इन्हें रिस्क लेने से कभी डर नहीं लगता होगा, नहीं लगेगा। ओके, ये चीज़ है यहाँ पे। कंडीशनिंग,
इनकी पेरेंट्स ने इनकी जो कंडीशनिंग की है, इनके पेरेंट्स ने जो इनको सारी ज्ञान दिया है, जो भी चीज़ें दी हैं, बहुत अच्छा है। ये कभी किसी भी मेल फीमेल की डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। मेल है तो फीमेल की डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, मेल की भी नहीं करेंगे। फीमेल है तो ना तो फीमेल की करेंगे ना तो मेल की, मतलब कि किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। ये सबको साथ में लेकर चलने वाली पर्सनालिटी है। सी वी आर द वर्ल्ड। तो सबको ना बांध के रखेंगे। लड़ाइयाँ होंगी, लोगों से अपसेट होंगे, बट इनको ना फैमिली में रहना पसंद होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये इन लॉज के साथ नहीं रहेंगे या फिर हम इनके साथ नहीं रहेंगे, हम उनके साथ नहीं रहेंगे। ऐसे ड्रामे नहीं होंगे इनके। आप इन्हें जिनके साथ रखोगे ये उनके साथ रहने के लिए तैयार है। और ना ये बहुत अच्छी पर्सनालिटी मुझे इनकी दिखाई दे रही है, क्योंकि इनकी कंडीशनिंग बहुत अच्छी हुई है। बॉटम ऑफ द डेक है सॉरो। सॉरो मतलब कि ये अपना दर्द दिखाते नहीं। आप इनको बहुत प्रेशराइज करके पूछोगे तभी ये ओपन अप होंगे। ईजिली नहीं बताएंगे कि क्या चल रहा है, क्या फील करते हैं। ओके, तो जो इनिशियल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं वो है इनिशियल AR, X से पता नहीं किसका नाम आता है, X हो सकता है, Y हो सकता है, K हो सकता है इनिशियल, यहाँ पे M हो सकता है, और D हो सकता है इनिशियल, E भी हो सकता है, I इनिशियल हो सकता है, P इनिशियल हो सकता है, Q इनिशियल हो सकता है, N भी हो सकता है इनिशियल। ये इनिशियल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, एडवाइस भी देख लेते हैं यहाँ से। बहुत बड़ी रीडिंग हो गई। पाइल नंबर 1, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। आपको क्या करना है, आपको नेगेटिविटी रिलीज़ करनी है। अगर उस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हो तो भी ये पर्सन आपके पास आएंगे, नहीं मिले हो तो आएंगे ही आएंगे। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, सिचुएशन को प्यार से डील करना है। एंड इट्स टाइम टू टेक एक्शन, एक्शन लीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। पर्सनल इशू रीचेस रिसोल्यूशन, तो आपके पर्सनल इशू का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। सो गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आगे के लिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें। एंड टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी द लवर्स कार्ड सिलेक्ट किया है या राधे कृष्ण को सिलेक्ट किया है, ये देखते हैं आपके लिए क्या निकल के आता है मैसेज। ओके, लेट्स स्टार्ट। स्टे पॉजिटिव। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आपसे रीडिंग 1 रीडिंग 2 आपने सिलेक्ट की है और आपसे रेजोनेट नहीं हो रही, तो एक बार प्लीज़ रीडिंग नंबर 1 भी, फाइल नंबर 1 भी देख लीजिएगा। हो सकता है वहाँ से आपसे चीज़ें रेजोनेट हो जाए, अगर आपके पास टाइम है तो। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के जो फ्यूचर स्पाउस हैं, क्या पर्सनालिटी होगी उनकी, कैरेक्टरिस्टिक्स, लुक्स। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स विथ किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ कॉइन्स, 5 ऑफ कॉइन्स, Empress, Six of Cups, and 7 of Coins, 7 of Pentacles, I'm sorry. Page of Wands. Wait a second guys. Okay, जो स्ट्रॉन्ग ज़ोडिएक साइंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो है जेमिनाई, लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। ये स्ट्रॉन्ग साइंस मुझे यहाँ पे अभी तक दिखाई दिया। और भी अभी बहुत सारे कार्ड्स निकालेंगे। वैसे भी ये ऑल साइन रीडिंग है तो साइंस पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इस पर्सन की पर्सनैलिटी कैसे होगी। 7 ऑफ कॉइन्स, देखिए बहुत मेहनत करने वाले पर्सन है, बट ये ना कि अपनी चीज़ों के लिए, अपने गोल्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए ये सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार रहते हैं। इन्हें सेक्रीफाइस करने से बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं होता कि हाँ, अगर इनकी फैमिली कहीं इनका अच्छा करने का सोच रही है या इनके बारे में सोच रही है, कुछ उन्होंने पहले से सोच रखा है और ये वो चीज़ नहीं भी चाहते होंगे तो भी ये वो चीज़ कर देंगे। अब ये शादी हो सकती है या कोई एक पर्टिकुलर
प्रोफेशन अडॉप्ट करना प्रोफेशन सिलेक्ट करना, कुछ भी हो सकता है ये। ओके, तो ये ना बहुत ईजिली उस चीज़ के लिए मान जाएंगे। यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। पास्ट की मेमोरीज़ पे स्टक रहते हैं, पास्ट से आगे नहीं बढ़ पाते, पास्ट की चीज़ों को पकड़ कर रखते हैं, पास्ट को लेट गो नहीं करते। ये इनकी पर्सनालिटी होगी। जब भी आपसे मिलेंगे ना, तब भी ये हो सकता है अपने पास्ट किसी रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे होंगे या अपने पास्ट से हील नहीं हुए होंगे। इनका पास्ट, अब इनकी फैमिली में हो सकता है कुछ बहुत सारे ब्यूटीफुल लोग हों जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। आई एम सो सॉरी, बट ऐसा हो सकता है जिसके बारे में ये सोचते रहते हों। ओके, ये मुझे दिखाई दे रहा है। थोड़े से जब आप इनसे पहली नज़र में पहले मिलोगे तो ये आपको थोड़े से एरोगेंट लगेंगे कि हाँ ये इतना एटीट्यूड है। और मैं बता दूँ, इस पर्सन की पर्सनालिटी फेयर है, वीटिश नहीं, फेयर ही मुझे दिखाई दे रहे हैं। फेयर मेल हैं तो भी फेयर हैं, फीमेल हैं तो भी फेयर है, गोरे चिट्टे ओके, तो इस चीज़ का इनको थोड़ा सा एटीट्यूड है, इस चीज़ का घमंड है कि ये मैं गोरा हूँ या मैं गोरी हूँ, उसका घमंड इनको है। एंड यस, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी है, बहुत स्ट्रिक्ट है, बाहर से स्ट्रिक्ट है। जब आप इनसे इनिशियली मिलोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा ये क्या खड़ूस है या क्या खड़ूसी है, ये खड़ूसी ओके, ऐसा हो सकता है। ये पर्सन मुँह फट होंगे चीज़ों को, जो भी ये फील करते हैं वो तुरंत बोल देंगे। अगर इनको आपके अंदर कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो ये बोल देंगे। इन्हें आपने कुछ पहना है, इन्हें वो अच्छा नहीं लग रहा तो ये बोल देंगे। ये सारी टैबू वाली बातें जो है ना, ये खुलेआम सरेआम कर देते हैं और इसकी वजह से लोग इनको कभी कभी अच्छा भी बोलते हैं और कभी कभी इन्हें क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ता है। ओके, किंग ऑफ कप्स का कार्ड मुझे बताता है कि पर्सन बहुत इमोशनल है, बट क्योंकि इनके इमोशंस का फ़ायदा कोई ना उठा पाए, इस पर्सन ने अपनी पर्सनालिटी एक्सटर्नली ऐसी बना रखी है कि तुम आके तो दिखाओ मेरे पास, मैं जिंदा जला दूँ, जिंदा खा जाऊँ, ऐसा वाला इन्होंने ये बना कर रखा है ताकि ये लोगों से अपने आप को बचा सके, अपने आप को गार्ड कर सके। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड मुझे बताता है कि एक अगर किसी से प्यार कर लें तो उस प्यार को हमेशा निभाते हैं। ये पर्सन वैसे तो प्यार में ईजिली पड़ते नहीं हैं, अगर पड़ जाते हैं तो उसको अपने बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं। आई लव यू इनके लिए बहुत कोई नॉर्मल सा शब्द नहीं है, अगर ये बोलते हैं तो दे मीन इट। ओके, यहाँ पे ये चीज़ों, जैसे मैंने बताया कि ये चीज़ों को पकड़ कर बैठे रहते हैं, ये खर्चे करने में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं। इन्हें एक तरफ सेविंग भी करनी है बट अपनी लग्जरीज़ भी पूरी करनी है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब कि अपनी लग्जरीज़ पे भी काम करना चाहते हैं बट अपने पैसे भी खर्च नहीं करना चाहते। तो हो सकता है कभी कभी ये मैनिपुलेट करके आपसे पैसे मांगे या अपनी फैमिली मेम्बर से पैसे मांगे, और ये इट्स नॉर्मल, कोई बात नहीं है इसमें। तो ये बंदा प्यार भी बहुत करता है। इसने अपने फाइनेंसेस में या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। इनकी जॉब में अनसर्टनिटी इन्होंने देखी है, इनकी अनएम्प्लॉयमेंट देखी है। ऐसा नहीं कि ये अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करते, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट ये खुद के दम पे चीज़ें करना चाहते हैं। इन्हें अपने दम पे काम करना है, इन्हें अपने दम पे चीज़ों को अट्रैक्ट करना है, इन्हें अपने दम पे ज़िंदगी जीनी है, अपने हिसाब से ज़िंदगी जीनी है। क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये दूसरों के पैसे लेते रहेंगे, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, तो इन्हें उनकी शर्तों पे अपनी ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, क्योंकि दे आर पेइंग। ओके, इनके बिल्स, इनके क्लॉथ्स के बारे में, इनके परफ्यूम्स, इनके कॉस्मेटिक्स, इनकी सारी चीज़ों के लिए वो पे कर रहे हैं, तो ये उन पे डिपेंडेंट है और इन्हें वैसे ही करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे ये इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। इनकी लाइफ में या तो इनकी कोई सिस्टर है या फिर इनकी मम्मा, इनसे ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनकी वैल्यू इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है और उनकी सारी बातें पर्सन मानते हैं, उनसे चीज़ें छुपाते भी नहीं हैं, उनसे सारी चीज़ें शेयर करते हैं। इनकी मम्मा जो है गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकती है। इनकी मम्मा या तो गवर्नमेंट जॉब में होगी या फिर अच्छा अर्न करती हैं, या फिर इनका कोई बिजनेस होगा, कोई ना कोई तो काम है इनकी मम्मा का। ये कोई मेल भी हो सकते हैं जो फेमिनिन एनर्जी में है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांगली फेमिनिन एनर्जी दिखाई दे रही है। बट ये उनसे बहुत प्यार करते हैं, उनकी सारी बातें मानते हैं, उनसे सारी चीज़ें शेयर करते हैं, और अगर उनसे थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट हो भी गए तो ये ज़्यादा देर तक नाराज़ होकर नहीं रहते उनसे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये पर्सन जो है बहुत ईज़िली लेट गो नहीं करते चीज़ों को, और अब इनके लिए ना ये कितना भी मुश्किल रास्ता हो, अगर इन्हें वहाँ जाना है तो ये जाएंगे ज़रूर। मैंने जैसे कहा कि ये स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी है, थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, मतलब कि मैंने बताया ना कि अपने आप को गार्ड करने की कोशिश करते हैं।
बट ऐसा नहीं कि ये जैसे किसी अपने फ्रेंड से मिले या कोई भी नए लोगों से मिले तो उसको डांटने लगे, चिल्लाने लगे। नहीं, इनके कुछ एक्शंस ऐसे आपको फील होंगे कि कितने सेल्फिश हैं, कितने रूड हैं, बट ये बहुत ज़्यादा जब आपसे मिलेंगे या कोई भी नए लोगों से मिलते हैं, अपने फ्रेंड से मिलते हैं, फैमिली मेम्बर से मिलते हैं, तो बहुत ईजी होते हैं, मतलब पोलाइट, जेनरस, और ये बहुत ईज़िली बात करते हैं। ऐसा नहीं कि एटीट्यूड दिखाएंगे। इनका एटीट्यूड या इनका ईगो, एरोगेंस आपको तब देखने को मिलेगी जब इन्हें कोई टीज़ करेगा, बिना मतलब का इन्हें कोई ताना मारेगा या फिर इनके बारे में कुछ उल्टा सीधा कहेगा या टॉन्ट मारेगा, सरकाज़म जो इन्हें पसंद नहीं आएगा, तब ये उल्टा सीधा बोल सकते हैं, तब ये अपना एटीट्यूड, अपना एरोगेंस दिखाएंगे। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा हंसी मजाक, जोक्स करने वाले, फ्लर्ट करने वाले पर्सन हैं। एंड एज में आपसे कम हो सकते हैं, एज में बड़े भी होंगे तो इनके अंदर बचपना होगा। मतलब ऐसा नहीं कि एज में बड़े हैं तो बूढ़ों जैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। एज में बड़े हैं भी तो इन्हें पता है कि हाउ टू बी अ चार्मिंग पर्सनालिटी। ओके, तो यस, यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। मेहनती बहुत ज़्यादा है, प्यार में ईज़िली पढ़ते नहीं, अगर पढ़ते हैं तो उसे सीरियसली निभाते हैं। अगर इनका मानना ये है कि अगर प्यार में है किसी के साथ में तो हम उसे कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो पर्सन हमें समझता है और उसे हमें समझना चाहिए कि हमारा नेचर कैसा है। ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा, जो कि थोड़ा सा गलत है कि हम कुछ भी तो नहीं बोल सकते हैं, बट हाँ, सामने वाले को समझना चाहिए, ये सही है। बट कुछ भी बोल सकते हैं, ये थोड़ा मुझे गलत लगा ये, बट है इनके पर्सनालिटी में है। बट ये अगर आप इन्हें समझाओगे ना तो ये समझ भी जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, इतना ईजिली चेंज नहीं करेंगे, बट धीरे 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 विद द पैसेज ऑफ टाइम ये पर्सन चेंज हो जाएंगे। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और देख लेते हैं क्या आता है। लुक्स की अगर मैं बात करूँ तो फेयर, मैंने बता दिया, फेयर है। कुछ लोगों के लिए वो गाना नहीं आया था, बादामी रंग तो ये इनका बादामी रंग भी हो सकता है, थोड़ा सा मतलब सांवले टाइप के। खुद से प्यार करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, खुद पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और आलतू फालतू बातों पे ध्यान नहीं देते। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। इनकी ना आँखें जैसे ऐश्वर्या राय की आंखें है ना, वैसी इनकी आंखें हो सकती है, कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। और कुछ की आंखें ब्लैक हो सकती है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और देख लेते हैं क्या आता है यहाँ पे। सेवन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, चलिए 2 कार्ड्स आ रहे हैं। हाई प्रिस्टेस, 10 ऑफ कप्स, एम्परर, Knight of Pentacles, 5 of Swords, 10 of Wands। ओके, तो और जो साइंस मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं वह कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज स्ट्रांग है, विर्गो स्ट्रांग है यहाँ पे, बाकी वही साइंस है जो पहले थे। Ace of Wands, bottom of the deck. Okay. तो क्या कुछ और है इनकी पर्सनालिटी में। देखिए, ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, स्टबर्न पर्सनालिटी मुझे दिखाई दे रही है। एरोगेंस के बारे में तो मैंने बता दिया। अगर इनके लिए कुछ सही है तो इनके लिए वो सही है। ओके, ये कहते हैं, इनके हिसाब से ऐसा होगा कि मैं तुम्हें चीज़ें करने के लिए फ़ोर्स नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ, तो तुम भी मुझे चीज़ें करने के लिए, कुछ भी चीज़ें करने के लिए फ़ोर्स मत करो। दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, दे हैव इमोशंस फॉर यू। देखिए, ये सेक्सुअल लेवल पे भी इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। ये मतलब कि जिनकी भी साथ इनकी शादी होगी
मतलब आपके साथ होगी ऑब्वियसली, आप रीडिंग देख रहे हो, आपके लिए कार्ड्स निकाले हुए हैं। तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक पर्सनालिटी है, दे हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस भर भर के, बट ना ये बहुत ईजिली शो नहीं करते हैं। ये सेम चीज़ जैसा आप फील करते हो वैसा ही ये पर्सन भी फील करते हैं, बट ये बताएंगे नहीं कि ये क्या फील कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। ओके, स्टबर्न, ज़िद्दी हैं और इनके साथ आपके छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स चलते रहेंगे, बट हाँ दे नो हाउ टू अपोलोजाइज, आपको खुश कैसे करना है, आपको दोबारा से मनाना कैसे, ये सारी चीज़ें इस पर्सन को बहुत अच्छे से आती है। अगेन ये थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं और इन्होंने ना, ये मुझे दिखाई देता है ये जब ओके ये जब आपसे नहीं मिले होंगे तब इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, बहुत सारे ऑप्शंस। और जब ये आपसे नहीं मिले होंगे तब ना ये किसी एक सीरियस रिलेशनशिप के लिए ढूंढ भी नहीं रहे होंगे। मुझे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है कि ये दे डोंट वांट अ सीरियस कनेक्शन जब भी ये आपसे नहीं मिले होंगे, बट जैसे ही आपसे मिलेंगे ना तो ये फैमिली प्लानिंग वगैरह करने लगेंगे। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स इन्होंने अपने अंदर दबा कर रखे हैं, बहुत ईजिली शेयर नहीं करते, ओपन अप नहीं होते, बहुत ईजिली अपने सीक्रेट्स शेयर नहीं करते हैं लोगों के साथ, बहुत ईजिली लोगों को अपनी लाइफ के सारे कच्चे चिट्ठे ओपन करके नहीं। ऐसा नहीं होगा कि आप उनकी ज़िंदगी में आ जाए हो और ये आपको आज ही सारी बातें बता दें, इनकी फैमिली के बारे में, इनके कज़न्स के बारे में, इनकी सिबलिंग्स के बारे में, इनके खुद के बारे में, इनके पास्ट के बारे में, इनके फ्यूचर प्लान्स कुछ नहीं बताएंगे, सिर्फ नॉर्मल बात करेंगे आप कैसे हो। हाँ, ये आपसे अपने राज उगलवा लेंगे कि आप क्या करते हो, कैसे हो, फैमिली में कौन कौन है, फैमिली के लोग क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें। ओके, बट ये खुद ईजिली नहीं बताते हैं। इन्हें जैसे जैसे ट्रस्ट होता जाता है वैसे वैसे ये चीज़ें आपके सामने बताते जाएंगे। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा सोचते हैं, सोच समझने के बाद एक्शन लेते हैं, एक्शन ना बहुत लेट लेते हैं और उसके चलते इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ये मिस कर चुके होंगे। जब आपसे मिलेंगे तो ये बताएंगे कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ों में डिले की है, बहुत सारी चीज़ों में लापरवाही की है और उसकी वजह से जब आपसे मिल रहे होंगे ना तब भी कुछ ना कुछ स्ट्रगल फेस कर रहे होंगे। इनकी फैमिली की तरफ से इनको बहुत ज़्यादा टॉन्ट वगैरह मिलते हैं या फिर इनके साथ आर्ग्यूमेंट्स बहुत होती है और इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत होंगी। हो सकता है ये बड़े बेटे या बेटी जो भी हैं हो घर में। ओके, ये हो सकता है। यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर, मतलब कि ये होंगे घर के बड़े बेटे, बड़ी बेटी, जो भी होता है। ओके, फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ऑफ कोर्स होंगे, क्योंकि फैमिली में अगर हम साथ में रह रहे हैं तो आर्ग्यूमेंट्स तो होंगे, बट ये फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। फैमिली में चीज़ों को ये बढ़ाने से ज़्यादा उन्हें सॉर्ट आउट करने पे बिलीव करते हैं। ये सीन्स क्रिएट नहीं करते। अगर इन्हें ये कहीं बाहर है और अगर इन्हें कुछ बातें इनकी फैमिली की या इनके हस्बैंड वाइफ की जो भी हैं उनकी गलत लग रही है तो ये उस टाइम पे नहीं बोलेंगे, घर आके बोलेंगे। इन्हें तमाशा करना नहीं पसंद। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है, आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो। ओके, ये मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत मेच्योर पर्सन है। मेच्योर इस चीज़ से, देखो मेच्योर एक तो एज से भी हो सकता है, एक तो एक्सपीरियंस से भी हो सकता है कि नॉलेज एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है तो मेच्योर है। इनके पास नॉलेज एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, वो भी है, और एज वाले एज से भी मेच्योर है, बट ये अपने बचपने को ख़त्म नहीं होने देते। बचपना इनके अंदर है। जहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत है वहाँ पे पर्सन दिमाग लगाएंगे, जहाँ पे दिल लगाने की ज़रूरत है वहाँ पे पर्सन दिल ही लगाएंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे। ओके, तो आप इनसे एक्सपेक्ट मत करना कि ये आपको, जब आप मतलब ऐसा होता है ना हमारे साथ में कि स्पेशली लड़कों के साथ में ऐसा होता है कि जब हम इमोशनल होते हैं तो वो चाहते हैं, मतलब लड़के जब इमोशनल होते हैं तो वो चाहते हैं कि उन्हें कोई प्रैक्टिकली समझाए बहुत अच्छे तरीके से कि हाँ ऐसा कर लो वैसा कर लो, एक सॉल्यूशन दे। जबकि लड़कियां जब इमोशनल होती हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकल रीजंस नहीं चाहिए, वी जस्ट वांट कि आप हमारे पास में बैठे रहो। ओके, हमें कंसोल करो, हमें शांत करने की कोशिश करो। तो ये पर्सन ऐसे ही है। इमोशनल हो तो इमोशनल तरीके से आपको शांत करने की कोशिश करेंगे। अगर आप प्रैक्टिकल हो या अपने जॉब से रिलेटेड या लॉजिकल कोई आंसर, कोई क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ पे प्रैक्टिकलिटी और लॉजिक को अपना इस्तेमाल करेंगे। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। दिमाग बहुत ज़्यादा है, नॉलेज बहुत ज़्यादा है और स्पिरिचुअल भी है ये पर्सन। पाइल नंबर 1 में भी कार्ड आया था हाई प्रेस्टिस का, तो यस ये पर्सन स्पिरिचुअल भी बहुत है। और ये पर्सन ना स्पिरिचुअल होने के साथ साथ रिलीजियस भी है, क्योंकि पाइल नंबर 1 में स्पिरिचुअल बसाया था, यहाँ पे रिलीजियस भी है। ये पर्सन रिलीजियस भी है, अपने रिलीजन पे भी बहुत ज़्यादा भरोसा, विश्वास
ये सब चीज़ें होंगी। और इनके घर में ना इन्होंने बहुत सारी एंटीक पिक्चर्स या फ़ोटोज़ या फिर कोई आइटम्स, एंटीक आइटम्स, ये सारी चीज़ें रखी होंगी, या फिर जब ये फैमिली प्लानिंग करेंगे तो इन्हें चाहिए होगा कि अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें, अपने घर में ये सारी चीज़ें ये लेकर आएँ। ओके, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अपने लिए स्टैंड लेना बहुत अच्छे से आता है। अगर इन्हें ऐसा लगता है कि कोई इन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, कोई इन्हें लेट डाउन कर रहा है, कोई इन्हें मैनिपुलेट कर रहा है, तो ये उसकी वाट लगा देंगे, उसको उसी टाइम पे सुधार देंगे। ओके, और इनकी ज़ुबान भी थोड़ी सी तीखी है। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी था यहाँ पे, 5 ऑफ सोर्ड्स भी है, तो उस तीखी ज़ुबान की वजह से भी इनको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। ओके, मैंने आपको बताया था कि इस पर्सन के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं और निभाएंगे भी, क्योंकि इनका सोल टाइप ही ऐसा है कि ये किसी को ना नहीं बोल सकते। भले ही वो चीज़ इन्हें हर्ट कर रही है, भले ही वो चीज़ इन्हें दुख दे रही है, बट ये ना नहीं बोलेंगे। स्पेशली अपनी फैमिली के लिए तो ये बहुत ज़्यादा कंसर्न है। उनको दुख देना इन्हें बिल्कुल नहीं पसंद होगा। जाने अनजाने भले ही इन्होंने कुछ कर दिया, बट उसको लेकर ये उनसे ज़्यादा हर्ट होंगे, क्योंकि ये ऐसा इनका सोल टाइप ही नहीं है जहाँ पे किसी और को हर्ट करें, किसी और को झूठ बोलें। ऐसा इनका सोल टाइप नहीं है। सच बोलते हैं ये, भले ही सामने वाले को वो बुरा लग जाए, बट ये सच इन्हें बोलना पसंद है। ये दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। और ड्रीम्स इनके बहुत बड़े बड़े होंगे। ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ट्रैवल करना है। ट्रैवलिंग इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगी। ये जब आपसे मिलेंगे तो आपको बोलेंगे कि मुझे 2 बच्चे चाहिए। ये फैमिली प्लानिंग की जब आप लोगों के बारे में, आप लोगों की बात होगी तो यस, ये बोलेंगे कि इन्हें 2 बच्चे चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, डेस्टिनेशन मैरिज चाहिए। बहुत ज़्यादा डिमांडिंग पर्सन है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग। ओके, बट हाँ, ऐसा नहीं है कि सारा बर्डन आपके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि एम्परर पाइल नंबर 1 में भी आया था एम्परर 2 बार, यहाँ पे भी 2 बार, यहाँ पे भी एम्परर आया है। तो मुझे दिखाई दे रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो ये निभाएंगे, बखूबी निभाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से निभाएंगे। अपनी फैमिली के साथ में आपकी फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे। बहुत मतलब कि बोल्ड पर्सनालिटी है, डरना झिझकना नहीं, अच्छा लगेगा। गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है। पावर, अथॉरिटी इनके पास होगी, चीज़ों को हील करना ये जानते होंगे, लोगों को समझाना, लोगों को हील करना इन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता होगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और देख लेते हैं यहाँ से क्या आता है, इनकी कुछ क्वालिटीज़। Wait a second. So this is your first card, authenticity. What is the message? Live life for you, not the audience in your mind. तो ये पर्सन ना, मैंने जैसे कहा, एक तो इन्हें झूठ बोलना नहीं पसंद है। ये झूठ ना तो बोलते हैं, ना बोलना बर्दाश्त करते हैं, ना किसी और का झूठ बर्दाश्त करते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन को आप अगर मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, बिल्कुल नहीं होंगे ये। ओके, ऑथेंटिसिटी का कार्ड ये भी बताता है, जैसे इसके पीछे मैसेज लिखा है, कि ये अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे जिएंगे और जीना चाहते होंगे। ये लोगों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी नहीं जीना चाहते, या लोगों के फैसलों के बेसिस पे अपने लाइफ के फैसले नहीं लेना चाहते। इन्हें वो सारी चीज़ें पसंद ही नहीं है, क्योंकि इनके लिए ये ज़िंदगी वो होती है जो इंडिपेंडेंटली अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे जी जाए। ओके, ये ऐसी पर्सनालिटी। यहाँ पे मुझे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है कि लोगों के हिसाब से मतलब कि ऐसी पर्सनालिटी है इनकी कि ये बात तो सबकी सुनेंगे, बट इन्हें करना जो है ये वही करेंगे अपनी ज़िंदगी में। ओके, सुनो सबकी, करो मन की, ऐसा दिखाई दे रहा है। और देख लेते हैं क्या आता है, सरेंडर। देखिए, ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, डिवाइन इंटरवेंशन। ओके, जैसे मैंने कहा था कि पर्सन स्पिरिचुअल है, रिलीजियस है, तो इनका भरोसा भगवान पे बहुत ज़्यादा होगा। और जब इनका भरोसा भगवान पे बहुत ज़्यादा होगा ना, तो ये सरेंडर कर देंगे अपनी लाइफ की ज़्यादातर प्रॉब्लम्स को, ज़्यादातर सिचुएशंस को ये सरेंडर कर देंगे, छोड़ देंगे भगवान के भरोसे। कि जब इन्हें ऐसा लगेगा कि अब इस चीज़ का सॉल्यूशन ना तो मेरे पास है, ना मेरे जानने वालों में किसी के पास है, तो वहाँ पे ना ये उस चीज़ को लेकर परेशान होना, उस चीज़ को ज़्यादा ओवर थिंक करना, उस चीज़ के बारे में सोचना, तो ये बंद कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें यूनिवर्स कराती हैं
और ये यूनिवर्स ही इन्हें अब रास्ता दिखाएगी। ओके, यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, सरेंडर कर देंगे जब इनको लगेगा कि अब लाइफ इनके कंट्रोल में नहीं है या अब सिचुएशन इनके कंट्रोल में नहीं है, तो ये वहाँ पे जाकर सरेंडर कर देंगे और उस सिचुएशन से बाहर निकलकर आने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि इनके हिसाब से जब सही टाइम पे चीज़ें जो चीज़ होनी होगी तो वो उस टाइम पे हो जाएगी। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसी इनकी पर्सनालिटी होगी। यहाँ पे है नीड्स, तो ये अपनी अपनी फैमिली की नीड्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, किसको कब क्या चाहिए, किसको कहाँ जाना है, किसने क्या बोला था, किसने क्या लाने को बोला था। जैसे घर से हम वापस जाते हैं, जॉब से हम वापस जाते हैं सॉरी, तो उस टाइम पे कुछ हमें फ़ोन कर दिए जाते हैं घर पे कि ये करना है वो करना है, तो दूसरों की नीड्स पे तो फोकस करेंगे, साथ पे अपनी नीड्स पे फोकस करेंगे कि इनके लिए क्या ज़रूरी है। पैम्पर करना खुद को ये बहुत ज़्यादा प्रेफर करेंगे। इन्हें कब क्या करने की ज़रूरत है इन्हें बहुत अच्छे से पता होगा। इन्हें कब फ्रेंड से मिलना है, कब फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, कब काम पे ध्यान देना है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। और इन्हें नीड क्या है और वांट क्या है, उन दोनों के बीच में बहुत अच्छे से डिफरेंस पता होगा। ओके, हो सकता है 1 बजे आपको मिलेंगे, पता नहीं कभी भी 1 बजे 1 बजा है यहाँ पे। ट्रुथ, मैंने अगेन पहले बोला था कि ये सच्चाई के देवता हैं, सच बोलना इन्हें पसंद है, तो सच ही ये सुनना भी पसंद करते हैं। हो सकता है लॉ की पढ़ाई कर रहे हो या फिर एडवोकेट, लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, पता नहीं, ये इनका अभी हम प्रोफेशन देखेंगे। अभी मुझे ये दिखाई दे रहा है। ऑल्सो ये कोई भी जजमेंट नहीं पास करेंगे जब तक ये दोनों तरीके से सच ना जान ले, दोनों तरफ से सच ना सुन ले। मतलब कि कुछ लोग होते हैं ना, वन साइड ऑफ द स्टोरी सुन के जजमेंट दे देते हैं, बट ये ऐसे नहीं होंगे। एक तरह तो ये ना स्टोरी का एक साइड सुन के जजमेंट पास नहीं करेंगे। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और सच सुनना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। किसी को भी राह चलते जज कर देना, किसी पे भी हंसना, टॉन्ट मारना, ये इन्हें बिल्कुल नहीं पसंद होगा। इन्हें पता होगा कि क्या चीज़ किसी को फ़नी लग सकती है और क्या चीज़ किसी को हर्ट कर सकती है, तो दे नो कि कहाँ पे क्या बोलना है। ओके, सेल्फ, तो खुद पे फोकस करना, खुद की लाइफ पे फोकस करना, खुद की ग्रोथ पे फोकस करना इन्हें पसंद होगा। जैसे कि मैंने कहा था कि अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे जीना चाहते हैं, तो येस, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि अपनी ज़िंदगी अपने लाइफ अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे ही जिएंगी। इंटेंशंस, इनके इंटेंशंस पे आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। इनके इंटेंशंस हर किसी को लेकर प्योर हैं, बट हाँ, ऐसा हो सकता है कि पर्सन अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। इनिशियली जब आपसे मिलो तो आप इनसे मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि ये आपके बारे में बोलें, नहीं, ये अपने बारे में ज़्यादा सोचेंगे इनिशियल डेज में। बट हाँ, धीरे धीरे जब इन्हें ऐसा लगेगा कि अब इन्हें स्टेबिलिटी मिल सकती है यहाँ पे, तो ये धीरे 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 आपके रंग में ढलने लगेंगी। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। फ्रीडम इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगी। दबना छुपना ये इन्हें बिल्कुल नहीं पसंद होगा। कोई इन्हें डराने की कोशिश करे, कोई इन्हें धमकियाँ दे, तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब हम देख लेते हैं इनका प्रोफेशन क्या होगा। किंग ऑफ वैंड्स, बिजनेस कर सकते हैं, हो सकता है ये। 6 ऑफ वैंड्स, हर्मिट, पुलिस में हो सकते हैं, बिजनेस हो सकता है बिजनेस वगैरह करें। केटरिंग का हो सकता है इनका बिजनेस हो, या फिर मैरिज ब्यूरो हो इनका, या फिर ये टीचर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, और मैनेजमेंट वगैरह से रिलेटेड कोई फील्ड में ये पर्सन हो सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में भी जैसे मैंने बताया कि लॉयर, एडवोकेट वगैरह हो सकते हैं। पुलिस में हो सकते हैं, डिफेंस में हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। ओके, तो ये है इनका प्रोफेशन हो सकता है। बहुत ज़्यादा समझदार है, दिमाग बुद्धि इनके पास बहुत ज़्यादा है। पैशन भी, चीज़ों को करने के लिए पैशन भी बहुत ज़्यादा इनके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, यस। और देख लेते हैं आपके साथ इनका कनेक्शन कैसा रहेगा। Not taking these cards, not taking these cards.
5 of Cups, Seven of Cups, High Priestess, okay. 8 of Wands, Page of Swords, one more card I need, Justice. देखिए इनके साथ आपका जो कनेक्शन है, सी ब्यूटिफुल, 4 of Wands. ओके तो यस मैरिज तो इनके साथ फॉर श्योर लिखी है एंड इनके साथ आपका जो कनेक्शन है यहाँ पे ना मुझे आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हैं. आप अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे और ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, बहुत ही ज़्यादा. इनका छोटा मोटा आपका छोटा मोटा चेंज बिहेवियर में आपके इनको बहुत ज़्यादा हर्ट करेगा. बहुत ज़्यादा अटैच्ड होंगे ये पर्सन आपके साथ में एंड ऐसा भी हो सकता है आप इनको किसी और की यादों से निकाल कर बाहर लेकर आए. ओके जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं हो सकता है मुझे कि आप इनको किसी इनके पास्ट से रिलेटेड कोई मेमोरी से खींच कर बाहर निकाल कर लेकर आए. ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है. आपके साथ में इन्होंने सपने बहुत ज़्यादा देखे हैं. आपसे जब ये मिलेंगे तब इतना ध्यान तो आप पे नहीं देंगे बट जैसे जैसे इन्हें प्यार होने लगेगा ना मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ना जो हैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, डे ड्रीमिंग करेंगे, आपको लेकर फैंटासाइज करेंगे, रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपको लेकर, आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, बहुत ज़्यादा आपके बारे में उठते बैठते दिन रात सोचेंगे भी. एंड इनके साथ आपका जो कनेक्शन है वो 3D में तो स्ट्रॉन्ग होगा ही होगा, 5D में भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा. टेलीपैथिकली आपका कनेक्शन इनके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहा है. आप इनको फ़ोन करने वाले होंगे, इनका फ़ोन आ जाएगा, आप जो बोलने वाले होंगे वो ये बोल देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है. 8 of Wands अगर आपका इनके साथ फाइट वगैरह होता है, आर्ग्यूमेंट होता है तो ये तुरंत भाग जाएंगे और तुरंत जब इन्हें ऐसा लगेगा कि आप अब कहीं और जाने लगे हो, कहीं और डायरेक्शन पे जा रहे हो या फिर आपको चिंता ही नहीं, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता तो ये तुरंत वापस भी आ जाएंगे. ओके ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है. आर्ग्यूमेंट्स तो इनके साथ आपके होंगे क्योंकि डिफरेंस इन ओपिनियन दिखाई दे रहा है. आपके लिए जो सही है वो सही है, इनके लिए जो सही है वो सही है. ओके ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है. तो डिफरेंस इन ओपिनियन है, छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट होंगे बट ये सारी चीज़ें आपको एक दूसरे के पास में ही लेकर आएंगे. ओके ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. बहुत इमोशनल पर्सन है ये, पैशन भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा है आपको लेकर एंड यस आपको लेकर स्टैंड भी लेंगे, आपके लिए फाइट भी करेंगे, आपके साथ अन्याय नहीं करेंगे, इनजस्टिस आपके साथ किसी भी तरीके का इनजस्टिस नहीं करेंगे. ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है. और देख लेते हैं यहाँ से हर्मिट. ओके तो बुद्धि दिमाग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, पैसा कैसे डबल करना है, पैसा कैसे बढ़ाना है, आगे कैसे जाना है, अपनी फैमिली को कैसे हील करना है, फैमिली का ख्याल कैसे रखना है, सेविंग्स कैसे करना है, इन सब चीज़ों में इनका दिमाग बहुत ज़्यादा चलेगा. फ्यूचरिस्टिक भी बहुत ज़्यादा होंगे, फ्यूचर के बारे में इनका अपने बुढ़ापे के बारे में स्पेशली ये पहले से सोचने लगेंगे. ओके ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. स्लोइंग डाउन, चीज़ों को ना धीरे धीरे आगे ले जाना इन्हें पसंद होगा, फास्टली ये आगे नहीं बढ़ना चाहते होंगे क्योंकि इनके मुताबिक ऐसा होगा कि जो चीज़ें जितनी जल्दी आगे बढ़ती है उतनी जल्दी ख़त्म भी होती है. अकेले रहने से इन्हें डर लगता है, अकेले रहना इन्हें बिल्कुल नहीं पसंद है और अकेले रहना इनको दुख भी देता है. यस अकेले रहना तो वैसे भी हर किसी को पसंद नहीं होता. सेलिब्रेशंस पार्टी की जान होंगे, महफिलों की जान. यस ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. एंड यस ये पर्सन ना अकेले रहना इन्हें पसंद नहीं है, इसलिए ये हमेशा लोगों के सराउंडिंग में रहना पसंद करते हैं. ऐसी जगह में रहना पसंद करेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो, बहुत ज़्यादा लोग हो और इन्हें अटेंशन भी लोगों से बहुत ज़्यादा मिलता है. खुश रहना इन्हें पसंद है. ओके ये चीज़ है. एंड स्ट्रेस इनकी ज़िंदगी में ना ये जो है बहुत अच्छे से स्ट्रेस को हैंडल. ओके तो आपके साथ किसी भी तरीके का इनजस्टिस नहीं करेंगे. पता नहीं गाइस क्यों वीडियो पॉज हो जा रहा है बार बार. एंड पार्टीज़, गेट टुगेदर और शादियों में, वेडिंग्स में, मैरिज में जाना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगा क्योंकि इन्हें मैंने कहा ना अकेले रहना नहीं पसंद है. तो ये हमेशा लोगों के अराउंड रहना पसंद करते हैं. इन्हें चाहिए कि इनकी बहुत बड़ी फैमिली हो, हंसी खुशी रहे ये लोगों के साथ में.
एंड बस ये चीज़ मुझे दिखाई देती है। अब आपके लिए भी एडवाइस देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई रीडिंग। अ पर्सनल इशू रीचेस रिसोल्यूशन, तो इनके आपके लाइफ में आते ही आपको बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने लगोगे। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, आपको जान जाओगे कि नेगेटिविटी को सर्व कर, नेगेटिविटी आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। एंड होल्ड योर विजन, तो जब ये आपकी लाइफ में आएंगे ना, तो आप अपने सपने जिनको आपने बहुत लंबे समय से देखा हुआ है, उन पे काम करना चालू कर दोगे और उन पे फोकस करना चालू कर दोगे। अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आकर एफर्ट्स लगाना चालू कर दोगे। सो गाइज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, विश। एंड रीडिंग को प्लीज़ क्लेम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।